अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिरिज़मा नवाल। आज का मेरा ये जो मैसेज है वो है स्पेशली उनके लिए जो थे हमारे हेटर्स के लिए मुंह तोड़ जवाब है। और वो ये है कि जब मैंने वीडियो पोस्ट की दुआए ज़हरा केस के हवाले से, उनके पेरेंट्स के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोले और क्या रीज़न थी, सारा मामला अब आप लोगों के सामने आ गया होगा। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि दुआए ज़हरा जो है उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई मतलब ये आप समझ लें कि सिर्फ केस को मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी कि ये केस है सिर्फ़ और सिर्फ शिया सुन्नी मामले का, जिसकी वजह से जो बात को जो है वो ये रंग दिया जा रहा है कि कोई गैंग इन्वॉल्व है, जबकि दुआए ज़हरा ने अदालत में भी, बल्कि अब इनफैक्ट अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ चुका है और वो आप सबके सामने है, क्योंकि उसने जाके सुप्रीम कोर्ट पे भी यही बयान दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मैं अब ज़हीर के साथ बहुत खुश हूँ। उसके अलावा जितनी बातें हुई, जो कुछ हुआ, अब जो मेरा मैसेज है वो है जी हमारे यानी कि मेरे और जुनैरा के हेटर्स के बारे में। आप सब ने, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए कि जी ये जुनैरा की नंद है, ये जुनैरा की बहन है, ये जुनैरा की ये लगती है, ये जुनैरा की वो लगती है। तो जनाब वाकई में ही मैं जुनैरा की बहन हूँ। और दूसरी बात यह है कि अब एक वो आयत है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब वो लोग जिन्होंने हमारी वीडियोस के नीचे बद्दुआएं लिखी, गालियाँ लिखी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिखा, अल्लाह ताला आपको दे, आपकी बेटी ऐसे हो जाए, आपका ये ऐसे हो जाए, आपका वो ऐसे हो जाए। अब इस आयत को पढ़ने का मतलब ये था कि लाइव आके मैं आपको ये बात समझाऊं कि अमाल का दारोमदार नियतों पे। अगर तो हमारी नियत गलत थी, हम किसी गैंग का हिस्सा थे या हमने हकाइक पे बात नहीं की थी, तो जो आप लोगों ने बद्दुआएं हमारे लिए यहाँ पे लिखी या जो कोई गाली गलोच यहाँ पे लिखी, वो सब हमें लगें। और अगर हमारी नीयत ख़राब नहीं थी, अगर हमने झूठ नहीं बोला था और आप लोगों ने ये बकवास की और आप लोगों ने ये गालियां बकी, तो ये तमाम गालियां, तमाम लानतें, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के मुंह के ऊपर, ठीक है। और ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ैसला करने वाली ज़ात वो ऊपर बैठी हुई है, यानी कि खुदा की ज़ात। और यहाँ पे आके ये मैसेज लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को कहते हैं ना कि किसी को बद्दुआ देने से पहले या किसी को गाली देने से पहले अपनी गिरेबान में झांको, ठीक है, उसके बाद किसी दूसरे को बात करो या उसके बारे में कुछ बुरा भला कहो। ठीक, आप लोगों ने बग़ैर किसी हकायक के, बग़ैर किसी तस्दीक के, सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर बकवास की, फजूलियात बकी, इतनी गालियाँ दी, इतना सब कुछ किया। क्या हासिल हुआ? दुआ ज़हरा तो आज भी ज़हीर के साथ है और वो उसके साथ खुश है। उसने अभी फिर रिसेंटली अपना बयान दिया है कि आप सब यूट्यूबर्स मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरे माँ बाप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ और मेरे शोहर के बारे में कोई बात ना ही करे तो ही बेहतर है। तो फिर आप लोग किस हवाओं में उड़ रहे थे? और दूसरा, जहाँ तक बात है ना, आप लोग कह रहे हो गैंग है और वो अगवा हो गई है और ये हो गया वो हो गया, तो आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इसी मुल्क पाकिस्तान में ना हज़ारों बच्चियाँ हैं जो वाक़ईतन अगवा हुई हुई हैं और वो अगवा होने के बाद पाकिस्तान की अदालतों में नहीं नज़र आई, वो पाकिस्तान की पुलिस स्टेशनों में नहीं नज़र आई, वो यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़ में नज़र नहीं आई, वो आके अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवाती, वो कहाँ गायब हो जाती हैं, कहाँ नहीं, उनका कुछ पता नहीं चलता, वो अगवा हुई होती हैं। इस तरह की लड़कियां अगवा नहीं हुई होती कि जो आके यहाँ पे कह रही हैं कि हमने मर्ज़ी से शादी की है और आप लोग कौन होते हो कहने वाले, और आप लोग उसके साथ हमदर्दियाँ जता रहे हो, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा कि रोज़े क़यामत हम आप लोगों को, जिसने गाली लिखी, जिसने बदतमीज़ी की, जिसने जो किया, उसको हम नहीं माफ़ करेंगे। आप लोगों ने क्या किसी को माफ़ करना? हुकूकुल्लाह से बढ़कर हुकूकुल इबाद होते हैं और हुकूकुल इबाद में जब तक हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आप लोग इस चीज़ का हिसाब किताब ज़रूर दोगे। और अगर हम लोगों ने गलत किया है, अगर हम लोगों ने बकवास बात की है या हम लोगों ने झूठ बोला या हम किसी गैंग का हिस्सा है, तो वो रब हमें उस चीज़ की सज़ा ज़रूर देगा। और मैं इस मामले में ज़रूर अल्लाह ताला को कहूँगी कि अल्लाह ताला जी, अगर हमारी नीयत ख़राब थी तो आप ज़रूर उस चीज़ का हिसाब किताब लीजिएगा, फिर इन लोगों को जज़ा दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक आप लोगों की हमदर्दियों का सवाल है ना, तो प्लीज़ ये हमदर्दियाँ उन बच्चियों के साथ करें जो वाक़ईतन आपकी हमदर्दियों की मोहताज हैं। उन लोगों को बाजियाब करवाने में आज के बाद इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की जो है ना वो अपनी हमदर्दियाँ ज़रूर शो कीजिएगा, ताकि वो अपने माँ बाप से मिल सकें जो कि बेचारी वाक़ईतन अगवा हुई हैं, ना कि दुआए ज़हरा जैसी जिन्होंने भागकर शादियाँ की और उसको शिया सुन्नी मामला बना के गैंग में शामिल कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि हमारी बच्ची तो बहुत शरीफ थी, हमारी बच्ची तो ऐसे थी, हमारी बच्ची तो वैसी थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है,
और गैंग उठा के ले गया, ठीक है। बाकी एंड पे अपने हेटर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आइंदा किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कोई गलत बात कर रहा है या नहीं, और अपनी हमदर्दियाँ उन बच्चियों के लिए रखें जिन्हें वाकई ही आपकी हमदर्दियों की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब आपको दुआए ज़हरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ लाइव वीडियो में ज़ुनैरा माहम की नज़र आएगी, जहाँ पे वो आके आप लोगों को खुद बताएगी कि उसने लव मैरिज की है या उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप लोगों के सवालात थे कि अगर आप लोग इतने ही सच्चे हो तो लाइव इंटरव्यू क्यों नहीं करते, तो लाइव इंटरव्यू भी होगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन उसकी फीडिंग कर रहा है, कौन उसको फीड कर रहा है या कौन उसके मुंह में अल्फाज डाल रहा है। आप लोग खुद सवाल कीजिएगा, वो आपको खुद जवाब देगी और उसके बाद भी आप लोगों के मुंह पे ये होगी, ठीक है। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ये करूं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत इंतहाई गंदी किस्म की लैंग्वेजेस नीचे यूज़ की थी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, बाकी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और इस हकायक को समझने में कोशिश की, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग क्रिस्टल क्लियर जो है ना वो साफ़ हो चुके हैं इस मामले में कि दुआए ज़हरा ने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, वो बिल्कुल सेफ़ है, अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और ये कोई भी गैंग इसमें नहीं इन्वॉल्व था, वो कोई भी गैंग का हिस्सा नहीं बनी, वो किसी भी करप्शन का हिस्सा नहीं बनी, कोई लिफाफे नहीं चले, ये ईच एंड एवरीथिंग अब क्रिस्टल क्लियर है पूरी आवाम को। अच्छा जी, और जिन्होंने बैड कमेंट्स किए थे उनको जाते जाते फिर ये कहूँगी वो यही डिज़र्व करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं डिज़र्व करते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।